बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज के जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिंपल है और डिफरेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा अब तक जितने आप लोगों ने न्यूमेरिकल किए हैं तमाम न्यूमेरिकल से बेटा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के सिर्फ 4 न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो पेपर में आ रहे हैं। तो बेटा इन न्यूमेरिकल को करने के लिए जो सबसे बेहतरीन और शॉर्टकट मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बेटा नहायत ध्यान से सुने ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। क्योंकि इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मसला नहीं, असल न्यूमेरिकल मसला ये है कि ये फार्मूले कैसे रिजॉल्व करने हैं। तो बेटा आपको जो मैं इंशाल्लाह आज बात बताने वाला हूँ बेटा, आप किसी भी चैनल पर सर्च कर लें, इंशाल्लाह आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को वो ट्रिक या वो तरीकाकार बताने लगा हूँ कि जिससे बेटा आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा हमारा जो तकरीबन फार्मूले यही है CF और K। तो बेटा जितने भी सवाल आएंगे उन तमाम सवालों में एक ही बात कही जाएगी, या तो आपने सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है या फ़ारेन को केल्विन में चेंज करना है। तो बेटा आप इस तरह इसे याद रखें कि C सबसे छोटा भाई है, ठीक है, और F उससे बड़ा भाई है और K सबसे बड़ा भाई है। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने बेटा एक बात याद रखनी है कि जो F है वो C से 32 साल बड़ा है और ये जो है ये हमारे पास 277 यानी 273 गुना बड़ा है, ठीक है। अब इसमें बेटा ये है कि C इससे एग्जैक्ट बड़ा नहीं है, थोड़ा सा उसकी उम्र में थोड़ा फर्क है। तो जो फर्क है ना बेटा आपने किस तरह याद रखना है, एक बात याद रखें, अगर बेटा आप लोगों को कहा जाए कि आप लोगों ने हमारे पास कोई भी टेम्परेचर दिया जाए, मतलब यहाँ पर तो क्या था 0 सेंटीग्रेड है, केल्विन में चेंज करना है, तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट ये करना है कि 0 के अंदर 273 को प्लस कर दे। जैसे प्लस करेंगे हमारे पास डायरेक्ट जवाब आ जाएगा। ये इंशाल्लाह आपके तमाम न्यूमेरिकल के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी होंगी, टिप्स भी होंगी। अगर हमारे पास यहाँ पे आपको दिया जाए कि 0 सेंटीग्रेड है, अब आपने इसमें क्या ऐड करना है, 32 ऐड करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी ऐड करनी है। वो कौन सी ऐड करनी है बेटा, वो देखिए। यहाँ पे बेटा आपने जो भी C की वैल्यू आएगी उसके साथ 0.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। समझ आ गई है। ये ETF का मतलब ये है कि ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। असल में हमारे पास जितने भी टेम्परेचर के फार्मूले हैं बेटा उन्हें मेजर करने की या मैच करने की हमारे पास 3 स्केल्स हैं। एक सेंटीग्रेड होती है, एक फ़ारेनहाइट होती है और एक केल्विन होती है। हमारा आज के जितने भी न्यूमेरिकल हैं इनमें बेटा हम ये करेंगे, कभी हम सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, कभी फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करेंगे। तो इसमें बेटा आपके पास जो पहला न्यूमेरिकल इसमें कहने में 4 वाला न्यूमेरिकल है जो इंतहाई आसान है, उससे शुरू करने वाला हूँ। यहाँ पे बेटा उसने क्या दिया गया है, यहाँ पे उसने टेम्परेचर दिया है हमारे पास, कहता है कि TC यानी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ये बेटा हमारे पास 25 है। हमने इसे किसमें चेंज करना है, केल्विन में पहले नंबर पे चेंज करना है। तो जैसे मैंने फार्मूला बताया था कि आप समझे केल्विन बड़ा भाई है, इसमें सिर्फ आपने ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 273। तो जैसे बेटा ये इसके अंदर आप लोग ऐड कर दोगे तो आपके पास ये जो टेम्परेचर का फार्मूला है बेटा ये सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो अब आप TK लिख दें तो ये बेटा हमारे पास 8 आ गया, ये 9 आ गया और ये इसके 2 आ गया और इसके साथ K लिख दें। तो ये जो फार्मूला था ये बेटा किसमें चेंज हो गया, ये हमारे पास केल्विन में आ गया। अब उसने कहा है कि आपने इसे किसमें चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में भी चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में भी करना है। तो फ़ारेनहाइट का बेटा फार्मूला ये था TF यानी फ़ारेनहाइट है बेटा। अब आपने याद क्या रखना है, आप याद रखें C से F बड़ा भाई है जो 32 साल बड़ा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 32 यानी 32 आ गया बेटा। इसके बाद बेटा आपने लिखना है कि 0.8 और यहाँ पे TC लिख देना है। तो आप इसमें देखिए ये कितनी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे 0.8, यहाँ पे 25 प्लस 32 और यहाँ पे जैसे ही बेटा आप कैलकुलेटर का बटन दबाएंगे तो आपके पास इंशाल्लाह इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 7.7 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे बेटा आपने F लिख देना है। बस ये था आपका पहला हमारे पास न्यूमेरिकल। यहाँ पे याद रखे बेटा कि अगर हमारे पास इसमें केल्विन में जाना है तो 273 प्लस करना है, अगर फ़ारेनहाइट में जाना है 32 और इसे 0.8 के साथ।
चले बेटा, ये हमारे पास अब फार्मूला हम यूज करने वाले हैं, जो कि हमारे पास था कि जिसमें अगर हमारे पास सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया जाए तो आपने फ़ारेनहाइट में प्रूव करना है। हम अपने न्यूमेरिकल को पढ़ने लगे हैं बेटा, ध्यान से सुने ताकि आपको न्यूमेरिकल की समझ आ जाए कि इसमें कहा क्या गया है। न्यूमेरिकल में बेटा कहा गया है कि किस टेम्परेचर पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों ही सेम हो जाएंगे। ठीक है, हमने वो टेम्परेचर बताना है कि जिसके ऊपर बेटा हमारा क्या होगा, तो दोनों की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास कंडीशन दी गई है। सबसे पहले बेटा आप लोग ध्यान से कंडीशन को देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कंडीशन बेटा ये है कि यहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड ये तीनों ही हम किसी टेम्परेचर टी यानी टी के बराबर फर्ज कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इसलिए बेटा हमने यहाँ पे कर लेना है फर्ज। यहाँ पे हम करते फर्ज या लेट किया, ये तीनों बराबर आ रहे हैं। अब ये इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर आप लोग बेटा इस तरीके से देखें, यहाँ पे भी टी आ जाएगा, यहाँ पे भी टी आ जाएगा। यहाँ टी 1.8 टी प्लस 32, तो बेटा यहाँ आगे ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जैसे बेटा यहाँ आएगा तो ये इसमें आ जाएगा माइनस 1.8 टी और यहाँ पे आ जाएगा 32। यहाँ तक सबको समझ आई है बेटा। अब इसमें जो सबसे अहम बात है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है। तो जैसे आप टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1.t डिवाइडेड बाय टी और यहाँ पे 32 आ जाएगा। और बेटा जैसे इसमें 1 में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 0.8 टी। तो बेटा ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दूसरी साइड पे जाके बेटा ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 32 माइनस 1.8। तो बेटा जैसे इसे इसके साथ डिवाइड करेंगे 0.8, तो यहाँ पे बेटा 0.8 आ जाएगा। जैसे ही आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर इसका तरीकाकार होगा कि आप शारिया खत्म करें, 10 को ऊपर ले जाएं, यहाँ पे माइनस करेंगे 4 आएगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा वो माइनस 40 आएगा। ठीक है, अगर आप लोग चेक करना चाहें कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो यहाँ पे बेटा आप इसका आंसर रखें, मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर भी कितना आएगा हमारे पास, F वही आएगा। यानी यहाँ पे 6 के ऊपर भी वही जवाब आएगा, वही जवाब उसके ऊपर आएगा। तो बेटा ये हमारे पास टी कितना हो गया हमारे पास, माइनस 40। मैंने कि टी जो हमारे पास ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर के और एफ दोनों की वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो ये था बेटा हमारा न्यूमेरिकल।